This video is educational and information purpose only. आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है, इट मीन्स कि आप ग्रेजुएशन कर रहे हो या फिर आपकी ग्रेजुएशन हो चुकी है। अब हम ग्रेजुएशन करते हैं तो वही बीकॉम, बीएससी, बीए या फिर कुछ और लाइक बीसीए या बीबीए। उसके बाद हम मास्टर्स के लिए जाते हैं। खासकर एकेडमिक की मैं बात करूं, एमकॉम, एमएससी और एमए। भाई भूल कर भी मत करना। मैं क्यों बता रहा हूं, उसके पीछे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है और मैं आपको कुछ चीज़ भी बताने वाला हूँ। देखो, आज की डेट में कंपटीशन किसी भी एरिया में बहुत ज़्यादा है और किसी भी कंपनी में आप जॉब के लिए जाते हो तो वहाँ पे आपको क्वेश्चनिंग होती है कि व्हाट यू हैव, कौन सा स्किल आपके पास है, क्या आपने सीखा है। तो आप जनरली होता क्या है कि जब हम कोई ग्रेजुएशन कोर्स करते हैं ना, आप में से हज़ारों बच्चे ऐसे ही होंगे और 90% से ज़्यादा की कंडीशन यही होगी कि जब भी हम कोई ग्रेजुएशन कोर्स करते हैं उसके बाद हमारे पास ऑप्शनली यही रहता है कि लाइक मैं बीकॉम कर रहा हूँ, चलो एमकॉम भी कर लेते हैं। और मैं बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स को जानता हूं जिन्हें मैंने पढ़ाया है, वो एमकॉम कर चुके हैं। क्योंकि मैं कॉमर्स फील्ड से हूं, मैं एमकॉम की बात ज़्यादा करूंगा, बट आप इसको सिमिलर कर सकते हैं एमए और एमएससी से कि कर लेते हैं, देन चलो 2 साल गई तो है, उसके साथ तो अपॉर्चुनिटी होंगी। लेकिन होता क्या है कि आपको जॉब नहीं मिलती, और अगर जॉब मिलती है तो बहुत ही कम सैलरी वाली होती है। ऐसे में उसमें प्रमोशन के चांसेस भी बहुत कम होते हैं। ऊपर से फैमिली का प्रेशर्स कि भाई तुझको सेटल नहीं होना क्या, एक अच्छी जॉब ढूंढ ले या कुछ और कर ले। तो देखो, आज की डेट में वो सिनेरियो बदल चुका है। जब हम लोग स्टूडेंट हुआ करते थे, ये 2005, 2010, 2015 तक की बात थी। लेकिन आज की डेट में आपको इन चीज़ों से बच के रहना है। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो की। माय नेम इज़ गौरव भारद्वाज, मैं करियर काउंसलर एंड आपको स्वागत है फिर से गाइडेंस गुरुजी में। जो गाइडेंस दूंगा जेन्युइन दूंगा, आपको जो भी चीज़ बताऊंगा एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर देना। देखो, सिंपल सी बात है, आप अगर बीकॉम कर रहे हो तो उसके बाद आपके पास ऑप्शन आ जाता है एमकॉम का। आप अगर बीएससी कर रहे हो तो एमएससी का, और बीए कर रहे हो तो एमए का। और यूजुअली इन कोर्स के बाद यही ऑप्शन सबसे पहले लोग चूज़ करते हैं। लेकिन होता क्या है, आपको एक ऐसा स्किल बता दो जो आप इन तीनों के बाद सीखते हो। माना कि आप एमए के बाद कोई आर्ट का सब्जेक्ट पढ़ लेते हो, एमएससी के बाद फिजिक्स या आपका केमिस्ट्री पढ़ लेते हो, एमकॉम के बाद कॉमर्स या अकाउंटिंग पढ़ लेते हो, बट क्या आप उसमें मास्टरी ले पाओगे? मैं कहना चाहता हूँ, इस कोर्स का नाम मास्टर ऑफ कॉमर्स, मास्टर ऑफ साइंस एंड मास्टर ऑफ आर्ट है। क्या सच में आपको मास्टरी मिलती है? आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हाँ भाई, मैं इसका मास्टर्स बन चुका हूँ। तो तब तो आपको उसमें परफेक्टनेस आ जानी चाहिए, तो आपको जॉब भी उस फील्ड में अच्छे से मिल जानी चाहिए। मैं ऐसे कितने स्टूडेंट को जानता हूँ जिन्होंने बीकॉम भी किया है, एमकॉम भी किया है, वो अकाउंटेंट बनना चाहते हैं और उन्हें जॉब नहीं मिल पाती है। इसके लिए वो अलग से कोई कोर्स करते हैं जिसमें वो अकाउंटिंग सीखते हैं। जबकि उन्होंने 12th में अकाउंटिंग पढ़ी है, बीकॉम में अकाउंटिंग पढ़ी है, एमकॉम में अकाउंटिंग पढ़ी है, तब भी उन्हें कोई डिप्लोमा करना पड़ा, अकाउंटिंग सीखनी पड़ी, सर्टिफिकेट लेना पड़ा, तब जाके प्रैक्टिस करनी पड़ी और तब जाके उन्हें कोई जॉब मिली। ऐसे ही साइंस में एमएससी करने के बाद आपको क्या लगता है, किसी कंपनी में जो टेक्निकल पोस्ट है वो आपको मिल जाएगी? मिल जाती है, बट बहुत ही रेयर चांसेस है, और मिलती भी है तो बहुत कम सैलरी होती है। क्योंकि आपके कॉम्पिटिटिव जो होते हैं वो एमटेक वाले होते हैं, एमसीए वाले होते हैं, या फिर वो जिन्होंने कोई सर्टिफिकेट या डिप्लोमा किया है। अब आता हूँ मैं मुद्दे के बाद। तो पहले मैं बताता हूँ कि भाई आपको, अगर आप अपना करियर सच में बनाना चाहते हो, टाइम भी बचाना चाहते हो, आपको लगता है कि भाई मैं कम टाइम में सेटल हो जाऊँ, तो ग्रेजुएशन आप अभी कर रहे हो तो उसके बाद कुछ तो करना है। क्योंकि सिर्फ ग्रेजुएशन से तो जॉब मिलेगी नहीं। तो आपको मैं कहूँगा कि बचिए ये एकेडमिक मास्टर्स पीजी कोर्स करने से। 2 साल तो आपके ख़राब हो गई, उस 2 साल के बाद भी आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अगर आप इस कंपटीशन में, इस 125-150 करोड़ की पॉपुलेशन में आपको एक अच्छी जॉब चाहिए, अच्छा करियर अपॉर्चुनिटी चाहिए, तो क्यों ना हम आज ही डिसीजन लें कि ग्रेजुएशन के बाद हम 2 साल ख़राब नहीं करेंगे, कोई एक ऐसा सर्टिफिकेट, डिप्लोमा करेंगे जिससे कि हमें उस फील्ड में जॉब मिल पाए। अब पहले मैं बताता हूं कि किनको ये करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सबको नहीं करना चाहिए। ये कोर्स बने हैं, मैंने खुद बीकॉम किया है, एमकॉम किया है, एमए इकोनॉमिक्स किया है। अब आप कहोगे सर आपने तो एमए भी किया है, एमकॉम भी किया है और हमें आप मना कर रहे हो, तो उसके पीछे का भी एक रीज़न है। मैंने कहा ना, मैं एग्जाम्पल आपको देता हूँ। तो देखो, किसको करना चाहिए पहले ये समझो। अगर मस्ट डू फॉर, अगर आप गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हो, ऐसी गवर्नमेंट जॉब जिनकी एलिजिबिलिटी जो होती है, ठीक है, उनमें मास्टर्स होता है। जैसे राजभाषा की होती है, उनमें एमए मांगते हैं लैंग्वेज से, इंग्लिश, हिंदी जो भी है। उसके अलावा कुछ और पोस्ट होती हैं जहाँ पर मास्टर्स मांगते हैं, ठीक है। जैसे कहीं पर मैनेजर के लेवल की पोस्ट है या कोई और है,
तो वहाँ पर ज़रूरत रहती है। अगर आप उस लेवल की पोस्ट की तैयारी कर रहे हो सो आपको करना चाहिए। नंबर 2, अगर आप टीचर बनना चाहते हो, टीचर देखो जो 9th क्लास तक 10th क्लास तक पढ़ने वाले बच्चे, उनके जो टीचर्स होते हैं उनको सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए होती है एंड ग्रेजुएशन के साथ उनको बीएड चाहिए होता है। बट जो इससे ऊपर 11th 12th पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, उनके जो टीचर्स होते हैं उनको चाहिए होता है मास्टर्स। जैसे आप 11th 12th में साइंस पढ़ाना चाहते हो तो आपको एमएससी चाहिए, कॉमर्स पढ़ना चाहते हो तो एमकॉम चाहिए, आर्ट पढ़ना चाहते हो तो एमए चाहिए। ये मैंडेटरी होता है किसी भी प्राइवेट कॉलेज में हो चाहे आपका गवर्नमेंट कॉलेज में हो। समझ गए मेरी बात? तो टीचर अगर आपको बनना है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, सो यू हैव टू डू मास्टर्स। इसी के साथ ही आपको प्रोफेसर बनना है, डिग्री कॉलेज में जाके पढ़ाना है, तो उसके लिए आपको कहीं ना कहीं पीएचडी करनी पड़ेगी, एमफिल करनी पड़ेगी, और ये सब होते हैं मास्टर्स के बाद। उसके लिए भी ज़रूरी ग्रेजुएशन के बाद नहीं होता, मास्टर्स भी करना पड़ता, तो ये भी आपके लिए हो गया ज़रूरी। या फिर आपको बस ऐसे ही कोई डिग्री चाहिए कि यार मैं तो अपने पापा का सेटल बिजनेस संभाल रहा हूँ, मुझे बस एक डिग्री चाहिए, कल को रिश्ता आए तो लगे कि यार लड़के ने मास्टर्स किया हुआ है, पीजी किया हुआ है। या फिर आप ऐसे ही कोई और कोर्स कर रहे हो जिसमें आपको लगता है कि मेरा करियर अच्छा चलेगा, बट साइड बाय साइड मुझे एक डिग्री चाहिए ताकि मैं कह सकूं, ये ना कहूं कि बस मैं केवल ग्रेजुएट हूं, तो उस कंडीशंस में आप करिए। बट अगर आपकी फैमिली आप पे डिपेंड है और आपको जल्द ही सेटल होना है, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई एक बार सोचो कि क्या आप करने जा रहे हो। कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि आप जो काम आज से 1 साल बाद करने का सोच रहे हो, वो काम आज लोग करके अपना करियर सेट कर रहे हैं, तो तब तक तो कंपटीशन और बढ़ जाएगा। ऐसे में आपको क्या करना है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखो सिंपल सी बात है, आज की डेट में 2 चीजें मैं सबसे ज्यादा रिकमेंड करता हूँ। एक तो डिप्लोमा कोर्सेज। अब डिप्लोमा कोर्सेज जो होते हैं इनकी जो ड्यूरेशन रहती है वो अराउंड, ये मान के चलिए 1 to 2 ईयर्स के होते हैं। ठीक है, आप इन्हें ऑनलाइन कर सकते हो, आप इन्हें ऑफलाइन कर सकते हो, जिस तरह से आप करना चाहो। ठीक है, बस आप ये चेक कर लो जहाँ से आप डिप्लोमा कोर्स कर रहे हो वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड है या नहीं, AICTE अप्रूव्ड है, UGC अप्रूव्ड कोई है या नहीं, जेन्युइन है या नहीं, फ्रॉड तो नहीं है, और वहाँ पर स्किल्स कुछ सीखने को मिलेगा क्या। आप डिप्लोमा कोर्स किस किस में कर सकते हो, देयर इज़ अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी। जैसे कंप्यूटर से रिलेटेड फील्ड है, ठीक है, डिजिटल से रिलेटेड फील्ड है, डिजिटल में मार्केटिंग आ जाता है, डिजिटल में डिज़ाइनिंग आ जाता है, उसके अलावा AI से रिलेटेड है, आज की डेट में डिमांड में है, डिज़ाइन से रिलेटेड है, ठीक है, और भी लैंग्वेजेस से रिलेटेड है। उसके अलावा अगर आपको कोई मेडिसिन से रिलेटेड है, और भी बहुत कुछ है गाइस। और दूसरे नंबर पे आता है यहाँ पर जिसे हम कहते हैं सर्टिफिकेट। अभी जो सर्टिफिकेट है ना गाइस, ये होते हैं 6 से लेकर अराउंड, ये मान के चलिए आप 6 मंथ से लेकर 1 ईयर तक के, कहीं पर 3 मंथ्स का भी होता है। सर्टिफिकेट कोई भी इंस्टीट्यूट कराता है जो आपको डायरेक्ट प्रैक्टिकल नॉलेज देता है, थ्योरेटिकल कम होता है, उसका एक सर्टिफिकेट भी देंगे जो अप्रूव्ड होगा, ये चेक कर लेना। स्किल सिखाएंगे और उसके बेस पर आपको भेज देंगे कहीं कि आप भाई जाके जॉब वगैरह देख लो, या वो भी आपको प्लेसमेंट असिस्टेंस देते होंगे वहाँ पे। उसके बाद आपको सीखने को अपनी ग्रोथ आप करते रहो। तो सोचो इधर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट की, 6 महीने का कोई सर्टिफिकेट किया और आप प्रैक्टिस पे लग गए हो, आपका करियर आगे बढ़ जाएगा उस चीज़ में जिसमें आपको करियर बनाना है। डिप्लोमा के लिए 1 साल या 2 साल का कोई भी डिप्लोमा कर लो, अपनी एक फील्ड को चूज़ करो, अपने एक इंटरेस्ट को चूज़ करो कि भाई मुझे करना है। अब जब बात ही आ गई कि मुझे डिप्लोमा या सर्टिफिकेट करना है और अपनी ग्रेजुएशन के साथ भी कर सकते हो उसके बाद भी, तो ऑफलाइन से बढ़िया ऑप्शन है आपके पास ऑनलाइन। टेक्निकल नॉलेज के अलावा जितने भी डिप्लोमा कोर्स है उन्हें आप ऑनलाइन कर सकते हो, UGC के अकॉर्डिंग, गवर्नमेंट अप्रूव। अब ऐसे में क्वेश्चन आता है कि यार एक बेस्ट ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज़ कहाँ से चूज़ करें। तो आज की डेट में सबसे बड़ा डर इसी का ही है। सैकड़ों यूनिवर्सिटीज़ आपको मिल जाएंगी जिनमें से कुछ UGC अप्रूव होंगी, कुछ नहीं होंगी और कुछ फ्रॉड होंगी, जहाँ पे आपके साथ स्कैम भी हो सकता है। तो उस सब कंडीशन में एक अच्छी डिग्री या डिप्लोमा अगर आप करना चाहते हो तो उसके बाद जॉब मिलेगी या नहीं, ये भी एक कन्फ्यूजन रहता है। तो उसमें आपकी हेल्प करता है, जी हाँ, कॉलेज विद्या, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर 100 से भी ज़्यादा UGC अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज़ लिस्टेड है। ठीक है, और वो यूनिवर्सिटीज़ कोई बायस नहीं है, कोई पेड प्रमोशन नहीं है, 100% जेन्युइन है। यहाँ पे आप 30+ फैक्टर जैसे कि फीस, प्लेसमेंट असिस्टेंस, कोर्स कंटेंट, उसके अलावा फैकल्टीज़ और भी क्रेडिट जो और भी इनकी डिटेल्स है उन सब में कंपेयर कर सकते हो। वो भी मिनट में 1-2 मिनट के अंदर ही कंपेयर करके अपने लिए बेस्ट कॉलेज चूज़ कर सकते हो, यूनिवर्सिटी चूज़ कर सकते हो। EMI का ऑप्शन भी यहाँ पे आपको मिल जाता है। उसके साथ ही आपको यहाँ पर करियर काउंसलिंग भी मिल जाती है जिसमें जो इनके एक्सपर्ट्स हैं वो आपकी
कॉल के थ्रू, करियर काउंसलिंग के थ्रू आपको जज करेंगे और आपको बताएंगे कि आपके लिए कौन सा, आपके इंटरेस्ट को लेकर कि कौन सा कोर्स आपके लिए सही है, किसमें अपना करियर बना सकते हो। और ये सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है इस प्लेटफॉर्म पे, जिसका नाम है कॉलेज विद्या। तो लिंक मैंने इसका डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दीपावली भी चल रही है और अभी आप सबके लिए, क्योंकि आपने मुझे फॉलो किया है, तो आप सबके लिए स्पेशल गिफ्ट जो है वो गाइस ये है कि डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया है, उसके थ्रू आप जो इनका कूपन कोड है उसे ग्रैब करेंगे। तो अभी तो 5 से 15 तारीख तक इनका यहाँ पर 50% ऑफ था एडिशंस लेने पे, मतलब आप इनके थ्रू जाकर एडिशन लेते हो तो 50% अप टू 50% तक का आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिल सकता है। 15 के बाद देख लेना, 50% भी हो सकता है, और पहले इनका 20,000 तक का डिस्काउंट तो मिल ही रहा था। तो भाई आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके चेक कर लो अभी। क्योंकि यहाँ पे क्या है, आपको मैं दिखाता हूँ। जैसे लिंक पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको कोई पीजी कोर्स करना है, लाइक है ना, पीजी कोर्स पे जाओगे तो ये कोर्स आप ऑनलाइन भी कर सकते हो अपने स्किल के साथ साथ। जैसे होता है ना कि आप इधर डिप्लोमा कर रहे हो कोई टेक्निकल कॉलेज में जाकर रेगुलर, साथ में चाहते हो कि मास्टर भी कर लूँ, तो उसके लिए आप ऑनलाइन मास्टर्स कर लो यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है, डिस्काउंट तो आपको मिल ही रहा है। या फिर आप यहाँ पे मान लीजिए कोई एडवांस डिप्लोमा करना चाहते हो, दीज आर द, देखो बेकरी हो गया, कंप्यूटर से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, योगा से रिलेटेड, मैनेजमेंट से रिलेटेड, और सर्टिफिकेट्स भी यहाँ पर कितने सारे हैं। जो मैं बात कर रहा था कि डिफरेंट सर्टिफिकेट जो आप 3 महीने, 6 महीने, 1 साल वाले जो सर्टिफिकेट है वो आप लेना चाहते हो, फॉरेन लैंग्वेज, डाटा साइंस, AI, स्टैक वेब डेवलपमेंट, वेबसाइट बनाना, ऐप बनाना, साइबर सिक्योरिटी, इन सब से रिलेटेड आपको मिलेगा। तो एक बार विजिट जरूर कर लेना कॉलेज विद्या पे। तो ये तो हुई इनकी बात। चलिए, आपने अपना करियर सेट कर लिया, आपने अपना कोई डिप्लोमा वगैरह, डिग्री वगैरह डिसाइड कर ली, तो आपके पास 2 ऑप्शन आते हैं कि आप रेगुलर करना चाहो, कोई टेक्निकल कोर्स है जैसे रिपेयरिंग का कोई काम है या कुछ और है, तो वो आप रेगुलर भी कर सकते हो, तो ऑनलाइन अपना मास्टर्स कर लो, दोनों चीज़ें सही रहेंगी। बट सिर्फ ये डिपेंड हो जाना कि मैं मास्टर्स कर लेता हूँ एंड मेरा करियर सेट हो जाएगा, इस गलतफहमी में मत रहना। 2 साल बाद मुझे याद करोगे कि सर की वीडियो देखी थी, फिर भी मास्टर्स कर लिया था और अब मैं पछता रहा हूँ। भाई मुझे ये बता दो, कमेंट करके बताना, जो लोग मास्टर्स सच में किए हों, उन्होंने भी वीडियो देखी होगी, कि क्या आपने कोई ऐसा स्किल सीखा है। भाई 2 साल आप मास्टर्स कर रहे हो, कोई एक ऐसा सब्जेक्ट जिसका आपको कोई ऐसा स्किल सिखाया जाए जिसके बाद आप उसमें जॉब ले सके। टीचिंग के लिए भी कोई भी स्टेट हो, वहाँ पे 11-12 टीचर्स पढ़ाने के लिए मास्टर्स के बाद BEd मांगते हैं, बैचलर ऑफ एजुकेशन, तब जाके टीचिंग के लिए आपको परमिशन देते हैं। कुछ ही जगह पे मास्टर्स के बाद अप्लाई कर सकते हो डायरेक्ट। तो ये सब चीज़ें होने के बावजूद आप अकाउंटेंट बनना है तब भी आपको डिप्लोमा लेना पड़ेगा। तो हम क्यों करें मास्टर्स, हम डायरेक्ट ग्रेजुएशन के बाद ना एक कोर्स कर ले। तो भाई फिर से सोचिए और बताइए मुझे कमेंट करके कि मैं सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ। आपको अगर सेटल होना है, रतन टाटा सर कह गए हैं, खुद अपनी कंपनी में उन्होंने 10th पास आउट को भी लिया था। उनका कहना था स्किल होना चाहिए, एजुकेशन इतना बड़ा मैटर नहीं करता, 10th-12th मिनिमम होना चाहिए ताकि आपको बेसिक नॉलेज हर चीज़ की हो जाए। उसके बाद स्किल आपके पास है, आप आइए ज्वाइन करिए। आज हर कंपनी ऐसा कर रही है। तो भाई मैं आप सबको ये कहूँगा, जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है उसको लेकर अपना स्किल सीखना शुरुआत कर दो। और ऑनलाइन अगर कोई कोर्स करना है तो कॉलेज विद्या पे विजिट कर लेना और कूपन कोड ग्रैब कर लेना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।